नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश पांडे आज आप सबके समक्ष एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें राम और भरत के बारे में चर्चा की गई है। उनके भ्रातृत्व प्रेम के बारे में चर्चा की गई है। राम के भाई भरत जिन पर सबसे कम चर्चा की गई है, वैसे तो शत्रुघ्न के बारे में भी कम चर्चा की गई है, लेकिन सबसे कम जो है वो भरत के बारे में बोला गया है। तो सरस्वती ने देवताओं के कहने पर सबकी मति फेर दी, मंथरा की मति फेर दी, कैकेयी की मति फेर दी। लेकिन जब भरत राम को लेने के लिए उन्हें वापस लाने के लिए चले तो सारे देवताओं में खलबली मच गई। सब बोले कि यार वो करुणानिधि हैं और एक तो भावुक भी हैं और इसके कहने पे कहीं वो वापस ना आ जाएं। तो उन्होंने सरस्वती से कहा कि आप कुछ कीजिए। सरस्वती ने कहा कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, मोसो कहा भरत मति फेरो, मतलब मुझसे कह रहे हो मैं भरत की मति फेर दूँ? जिसकी 1000 आंखें होते हुए जिसे सुमेरु पर्वत न दिखता हो, मैं उसकी मति नहीं फेर सकती हूँ। दुनिया में किसी की भी मत फेरी जा सकती है, भरत की मति नहीं फेरी जा सकती। भरत निकले श्री राम को लेने के लिए तो पहली रात वो वहाँ पर रुके, भरद्वाज आश्रम में, जहाँ पर श्री राम रुके थे। तो महर्षि ने भरत से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तो भरत ने कहा कि महर्षि मैं क्या बताऊँ, मैं था नहीं और मेरी माँ ने इतनी बदतमीजी से भैया से बात कर दी, वो मुझे माफ़ तो कर देंगे ना। भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे जिस समय ये सब हुआ, वो अपने ननिहाल में थे और उन्हें ये नहीं बताया गया था कि आपके पिता एक्सपायर कर गए हैं। उन्हें ये बताया गया था कि आप अयोध्या वापस आओ, कुछ इमरजेंसी है तो जल्दी आओ। तो आते समय अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में एक मंदिर था जहाँ पर उनके सारे पुरोहितों की फ़ोटो लगी हुई थी। अच्छा, जितने भी बड़े लोग हुए सब इनके ख़ानदान में हुए, मानधाता, दिलीप, नहुस, अज, सब इनके ख़ानदान के हुए। तो इन्होंने सबसे पहले पृथु की पूजा की, जो सबसे बड़े जिनके नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा। उसके बाद इनकी नज़र अपने पिता के फ़ोटो पर पड़ी तो उन्होंने महर्षि से पूछा कि ये क्या? तो वो बताए कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है और आपके माँ ने राम का वनवास मांग लिया। और भ्रातृत्व प्रेम में राम किसी का उदाहरण नहीं देते हैं, जहाँ भी उदाहरण देना हुआ है उन्होंने भरत का ही उदाहरण दिया है। जब उन्होंने हनुमान को गले लगाया तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि तुम लक्ष्मण की तरह प्रिय हो, बोलते क्या है कि तुम मम प्रिय ही भरत सम भाई, तुम भरत के समान प्रिय हो। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। भरत ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना गलती के ही प्रायश्चित कर रहे हैं। और भरद्वाज ने कहा कि हे राजन, जब राम यहाँ से जा रहे थे तो सुबह के समय जब उन्होंने पुरोहित को बुलाया और शास्त्री वाचन का मंत्र किया तो मंत्र के बीच में जब एक शब्द निकला कि जम्बूद्वीपे भरत खंडे, भरत नाम सुनते ही आपके बड़े भाई ने उनके हाथ से जल गिर गया और वो ज़मीन पर गिर गए और हाय भरत चिल्लाने लगे। ये राम हैं जो कि करुणा से भरे हुए हैं, जो कि करुणानिधि हैं। इसलिए इस कहानी से पॉलिटिक्स सीखिए, इस कहानी से ह्यूमन वैल्यूज सीखिए, इस कहानी से फैमिली वैल्यूज सीखिए। और जो लोग राजनीति में काम करते हैं उनसे अनुरोध है कि सदा जनता की भावनाएं ही सत्य नहीं होती हैं। लोकतंत्र का पहला मानक गढ़ा राम ने, जो कि बोले कि सदा जनता की भावनाएं ही सत्य नहीं होती हैं, नीति सत्य होती है। मैं इसको सिद्ध करके बताता हूँ। जब राम वनवास के लिए निकले उस समय हर कोई दुखी था, जनता दुखी थी, उनके सास ससुर, उनकी माता, भाई सब दुखी थे, सब उन्हें लौटाना चाहते थे। अगर राम उसी दिन वापस लौट जाते तो सब खुश हो जाते, लेकिन राम ने जनमत का सम्मान नहीं किया, नीति का सम्मान किया। जब पहली बार चित्रकूट पहुँचे श्री राम तो वन देवी उनका स्वागत करने के लिए आई। वो बोली मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तो प्रभु ने कहा कि सहायता क्या करना, सब कुछ ठीक है, पर्णकुटी बना लेंगे, फल फूल खा लेंगे। आप एक काम करिएगा कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहाँ के कांटे साफ़ कर दीजिएगा। तो देवी ने कहा कि अब तो आप चले आए हैं, अब कांटे साफ़ करूँ ना साफ़ करूँ क्या फ़ायदा? तो बोलते हैं कि नहीं, इस रास्ते से अभी मेरा भाई भरत अब मुझे ढूंढता हुआ इधर ही से आएगा और अगर उसे कांटा चुभेगा तो उसे परेशानी होगी। तो वन देवी को मन में जिज्ञासा हुई तो उन्होंने राम से पूछा कि अयोध्या के चतुरंगिणी सेना के सेनापति दशरथ पुत्र भरत इतने नाजुक हैं कि उन्हें कांटे परेशान करेंगे? अब राम ने जो उत्तर दिया वो आपकी आंख भिगोने के लिए काफ़ी है। क्या बोलते हैं राम कि ये कांटे उन्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसे एक भी कांटा चुभा तो
तो उसका दिल ये सोच कर टूट जाएगा कि मेरी वजह से मेरे भाई को इतना कष्ट सहना पड़ा। इसका अर्थ ये है कि भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, लेकिन जो उन्हें प्रेम करता है उसे कष्ट हो ये उन्हें स्वीकार्य नहीं। अब चित्रकूट में चांदनी रात के नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, सभी राम को लेने के लिए आए हुए हैं। अब प्रभु भरत से पूछते हैं कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत, इतनी दूर पैदल चलकर आए हो, बताओ क्या चाहिए। भरत कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, कि अब मुझे क्या चाहिए। आप जंगल में बैठे हैं मेरे कारण, मेरी भाभी जो सोने के आभूषण पहनती वो वलकल पहने हुए हैं मेरे कारण, मेरे पिता की मृत्यु हो गई मेरे कारण। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य मुझे जब तब भी, पाया तुमने तलतले अरण्य बसेरा, रह गया तदपि शेष क्या मेरा। और मैं भरत पर इसलिए भी फिदा हूँ कि पूरे इतिहास में भरत अकेला एक ऐसा पात्र है जिसकी गलती ना होते हुए भी जो प्रायश्चित कर रहा है। राम यहाँ पर दो काम करते हैं। उस रात को राम पहला तो भरत को लोकतंत्र का पाठ सिखाते हैं और दूसरा कैकेयी को माफ़ करके उन्हें क्षमा का मंत्र देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी अयोध्या में कैकेयी को अभागिन समझा जा रहा है, पापिन समझा जा रहा है। इसलिए और भरत जब यहाँ से लौट भी जाएगा तो पूरे जीवन भर अपनी माँ से बात नहीं करेगा। इसलिए जब तीनों माएँ वहाँ आती हैं तो प्रथम राम भेटी कैकेयी। क्या राम को ये पता नहीं है, उन्हें हायरार्की नहीं पता, उन्हें सीनियरिटी नहीं पता कि पहले अपनी माँ का पैर छुएं, फिर सुमित्रा का, फिर कैकेयी का? नहीं, उन्हें पता है कि कैकेयी के मन में गिल्ट है, पाप है। इसलिए जब उन्होंने पहले उनका पैर छुआ तो वो मानद हो जाएंगी, उन्हें मान्यता मिल जाएगी। कैकेयी स्वयं कहती हैं कि हे बेटे, मुझसे जो अपराध हुआ है वो किसी से नहीं हुआ। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, पर हाय आज यह सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। लेकिन राम तो राम है, वो क्या कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। और इसी के साथ मैं राम और भरत के भ्रातृत्व प्रेम को जितना समझ सका वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।